वेलकम टू द मास्टर ट्रिक्स। मास्टर ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो सांख्यिकी है। सांख्यिकी का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है, चाहे आप सेंट्रल टीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपी टीटी का या फिर सुपर टीटी का, या फिर आप कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हो, पीसीएस, सीसेट, यूपीएसआई, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे आपको सांख्यिकी का वीडियो, सांख्यिकी का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसमें जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हैं क्या। यहाँ पे आपसे माध्य का सवाल पूछ लेता है, माध्यिका का पूछ लेता है, बहुलक का पूछ लेता है और परिसर का पूछ लेता है। माध्य यानी कि मीन, मीडियन, मॉड और रेंज, ये सवाल पूछे जाते हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। माध्य जो है हमारा, माध्य जिसको मीन कहा जाता है, माध्यिका मीडियन होती है, बहुलक को मॉड कहते हैं और परिसर को रेंज कहते हैं। इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहले हम देखेंगे माध्य को। तो माध्य होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। माध्य क्या होता है? माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर अवलोकनों का योग, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी गई उसका योग बटे अवलोकनों की संख्या। जितनी बार वो संख्या आई है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? माध्य मिल जाता है। एक सवाल लेते हैं, छोटा सा सवाल लेंगे, देखेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। जैसे सवाल लिखा हुआ है 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5 और 6 का माध्य क्या होगा। इसका क्या बताना है आपको? माध्य बताना है। अब इसका माध्य जब निकालोगे तो क्या बताया गया है? अवलोकनों का योग बटे अवलोकनों की संख्या, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका योग करना है। अभी जब हम इसका योग करेंगे तो आप देखेंगे 3, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5, 5 10 और 10 ये ओवरऑल कितना हुआ? 20। अब 20 को हमें डिवाइड किससे करना है? कितने बार आए हुई संख्या है? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 20 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिएगा, 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 4। यानी कि अगर हमसे कोई पूछता है तो माध्य कितना आ जाएगा? 4। इसका माध्य कितना आएगा? 4, जो कि हम लोगों ने सूत्र से देखा है। इस वाले सवाल में अभी इतना आ गया है। यहाँ पे कई बार नंबर को मिस करके भी दे देता है। मान लो कि आपसे यहाँ पे ये वाला नंबर मिस कर दिया, ये जो 4 है, और इसको उसने क्या कर दिया? मिस कर दिया। यहाँ पे आपको x दे दिया या फिर कुछ और नंबर दे दिया, मान लो x दे दिया, और बोल दिया कि संख्याएं 5 संख्याएं जिनका माध्य कितना है? 5 है। सॉरी, 4 आया था ना, जिनका माध्य कितना है? 4 है। इनका माध्य कितना है? 4 है। तो ये x का मान क्या है? तो आप क्या करोगे? कुल पदों का योग, यानी कि कुल पदों का योग करोगे तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस x करोगे और बटे कितना कर रहे होगे? 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कितना? इसका आप योग कर रहे होगे तो कितना आएगा? योग करिएगा, योग करेंगे तो 2, 3 2 5, 5 10, 6 16, ऊपर आ जाएगा 16 प्लस x और बटे में कितना? 5 का गुणा 4 में करा लीजिए तो कितना? 5 को बराबर 20। अब ये 16 इस तरफ जाके घट जाएगा, जाके 20 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा आपका 4, जो कि मिसिंग नंबर था। इस तरह से कोई भी नंबर मिस कर सकता है और आपसे सवाल करा सकता है। तो माध्यिक के सवाल कुछ इसी तरह से आएंगे, या तो कई सारे नंबर दे देगा, वहाँ से आपसे पूछ लेगा। ऐसे नंबर दे के सीरीज बड़ी से कर सकता है, 12, 13,
14, 15, 16 कर सकता है, या फिर और कोई नंबर दे के आपसे सवाल पूछ सकता है, या फिर एक मिसिंग नंबर वाला दे देगा, यहाँ से कोई नंबर मिस कर दिया या ये नंबर मिस कर दिया, आपका माध्य दे देगा, तो आप इस सवाल को पिछले तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं माध्य के बाद में माध्यिका की। माध्यिका के लिए सूत्र याद करना होता है आपको। पहले हम सूत्र बता दे रहे हैं, फिर हम इस सवाल को बताएंगे बिना सूत्र के कैसे करना है माध्यिका के सवाल को। सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका दो तरह से होती है। माध्यिका निकालने के लिए आप दो तरह से देखोगे, या तो नंबर आपके या तो सम आएंगे, या तो पदों की संख्या कैसी होगी? समपद होंगे। समपद का मतलब क्या हुआ? जितने टर्म गिने गए और टर्म कैसे हैं? सम हैं। और या फिर आ जाएगा क्या? विषम। दो ही आएगा, सम या विषम। अगर आपका विषम आता है तो दूसरा सूत्र लगता है, और सम आता है तो दूसरा सूत्र लगता है। ये जो माध्यिका का सूत्र है ये विषम के लिए है, विषम पदों के लिए। तो क्या होगा? n+1/2 पद। n+1, n क्या है यहाँ पे? n है आपकी पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या है n, पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। यानी 5 पद हैं तो 5, 7 पद हैं तो 7, 9 पद हैं तो 9। तो ये क्या है? विषम पदों के लिए। यही तो होते हैं 3, 5, 7, 9, ये सब कैसे हैं? विषम पद हैं। तो आप विषम के लिए ये सूत्र लगाते हो। और बात करें अगर सम के लिए, तो सम के लिए सूत्र क्या होता है? सम के लिए सूत्र होता है आपका n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद, और पूरे के बट्टे कितना? 2। ये डिवाइड बाई 2 है जो पूरे के बट्टे 2 होता है। n/2 पद और n/2 + 1 पद, ये सूत्र याद रखना है। खैर ये सूत्र हमने बता दिया, इस सवालों में हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको बहुत ही आसानी से ऐसे ही करेंगे सवाल को बिना इन सूत्र के। कैसे करेंगे इस सवाल में देखेंगे। सूत्र हमने बता दिया है। सवाल उठाते हैं, हम लेते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल हमारा क्या है? ये है, लिखा हुआ है 5, 13, 9, 7, 1, 9, 2, 9, 11 को क्या है? का की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? या तो संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाना होगा, या तो बढ़ते क्रम में लगाओ या फिर घटते क्रम में लगाओ। या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लगाना होता है, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। हम इसको लगाते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो लिखा हुआ है पुट द असेंडिंग ऑर्डर, या बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना पड़ेगा। जब आप बढ़ते क्रम में लगाओगे तो आप पाओगे क्या? 1, फिर आएगा 2, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर से 9 और फिर से 9, फिर आएगा क्या? 11 और फिर 13। ये सभी आ गए। अब दूसरा काम क्या होता है? हमें इसके बाद में हमें काउंट करने होते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पदों की संख्या कितनी है? 9। जब पद आ जाए आपके 9 तो आपको क्या करना है? विषम पद आ जाए तो आपको क्या करना है? आधे इधर से छोड़ दो, आधे इधर से छोड़ दो। जो बीच में पद आएगा वही हमारा माध्यिका होगी, वही हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी। ये आपका हर एक सवाल में लागू होगा। सबसे पहले करना क्या है? आपको संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाना है या फिर घटते क्रम में लगाना है। हमने क्या लगाया? बढ़ते हुए क्रम में। फिर आपको देखना क्या है कि आगे से आधे नंबर छोड़ दो, पीछे से आधे नंबर छोड़ दो, बीच में जो संख्या आ जाएगी वो हमारी माध्यिका होगी। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। जैसे ये सवाल देखो, इसमें पहले से वैल्यू लिखी हुई है। क्या है? पहले से वैल्यू रख दी गई है 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पद हैं तो इसमें सीधी सी बात है 6, 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे। बढ़ते क्रम में पहले से थे तो बचा हुआ जो नंबर होगा वो हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी। तो हम कह सकते हैं इसका माध्यिका कितनी होगी? 6 होगी।
नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जैसे अभी हमेशा सम पद तो आएंगे नहीं, विषम पद तो आएंगे नहीं, हमेशा सम पद भी आ सकते हैं। जैसे इस सवाल में लिखा हुआ है, इस सवाल में लिखा हुआ है क्या कि इसमें लिखा हुआ है 1 2 4 7 8 9 18 और 17। इसका क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी है। अब माध्यिका निकालने के लिए अभी बताया गया है कि आपको आगे से छोड़ दो और पीछे से छोड़ दो, बराबर बराबर नंबर छोड़ दिए। इसके बीच में तो कुछ आया नहीं, लेकिन हमें बीच में कौन से नंबर मिल गए? एक 7 मिल गया, एक 8 मिल गया, 7 मिल गया और 8 मिल गया। तो हमें क्या करना है? अभी इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, इसको काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 7 + 8 और डिवाइड बाई 2। 8 7 कितना होता है? 15, और 15/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। यानी कि इसकी जो माध्यिका आएगी वो कितनी आएगी? 7.5। हम कह सकते हैं इसकी माध्यिका आएगी 7.5। बात समझ में आई होगी, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जब आपके पद कैसे आ जाएं? सम आ जाएं, यानी कि ऐसे नंबर जो जिनमें बीच का नंबर ढूंढने में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? आगे से पद छोड़ेंगे, बीच से हमें कोई ना कोई 2 नंबर तो बीच में मिल ही जाएंगे जो हमारे सम होंगे, कोई ना कोई मिल गए। जो भी मिल जाते हैं हमें उनको ऐड कर लेना है, ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे 7 और 8 मिला था, हमने 7 और 8 को ऐड किया। 7 और 8 को जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 15 मिल जाएगा। 7 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 15। और 15 को जब हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। 7.5 ये हमारी माध्यिका होगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब हम बात करने लगे हैं रेंज की, परास की। परास क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोगों ने माध्य देख लिया, माध्यिका देख ली, और हमें क्या देखना है? रेंज देखना है। रेंज देखते हुए, रेंज क्या है? रेंज का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की एज दी गई है 13 13, 14 14, 14 15 15, 15 15, 16 16 16। ये एक उम्र दे रखी है स्टूडेंट्स की, जितने भी बच्चे हैं उनकी उम्र दे रखी है। अब इसमें पूछा गया इसमें रेंज क्या होगी। तो रेंज का मतलब सीधी सी बात है कि आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लेना है और सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। यहाँ पे सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर ढूंढना है और लोवेस्ट नंबर ढूंढना है। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? रेंज मिल जाएगी। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितना है? 16 है, 16 लिख लिया, माइनस लगाया, और सबसे छोटा नंबर क्या है? 13, 13 लिख लिया। घटाने पे क्या मिला? 3, जो कि हमारे इस सवाल की रेंज होगी। अगर रेंज की बात करता है तो आपको हमेशा याद रखना है सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, हाईएस्ट नंबर ढूंढना है, और सबसे लोवेस्ट नंबर ढूंढना है। उसमें से क्या करना है? आपस में घटा देना है, बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे, जो वैल्यू मिल जाएगी वही हमारी रेंज होगी। रेंज निकालना आ गया। इसको परिसर भी बोलते हैं, परास भी बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। रेंज के सब कुछ होने के बाद में अभी बचा क्या है? जैसे ये सवाल दिया है आपका, और इसमें हम लोगों ने रेंज की भी बात कर ली है, माध्य की भी, माध्यिका की। अभी बात बची किसकी है? बहुलक की। किसकी बात बची हुई है? बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक के बारे में जान लेते हैं। बहुलक के नाम से ही पता चल रहा होगा, बहु मतलब बहुत बार, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। जैसे इस सवाल में अगर हम बहुलक की बात करें तो आप देखो कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है? 1 1 3 6 9 18 और 42। इसमें सबसे ज़्यादा बार जो अंक रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, क्या है? 1। अगर हम इसके बहुलक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे वाले सवाल पे चलते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमें बहुलक अगर ढूंढना हो, इसमें बहुलक क्या होगा, तो आप बता पाएंगे क्या? देखो 16 3 बार यूज हुआ है, 13 2 बार यूज हुआ है, 14 3 बार यूज हुआ है, और 15 4 बार यूज हुआ है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? अगर हम इस सवाल में बहुलक पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? इसका बहुलक क्या है? 15 है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं, तो एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें हमें सॉल्व करनी हो, ठीक है। जैसे
इसमें अगर हम बात करें इस सवाल में, तो इसके हम सबसे पहले बात करें, अगर हम रेंज की बात करें, परास की बात करें, तो परास क्या होगी, बहुलक हमने देख लिया, बहुलक कितना होगा, 1 होगा। अगर हम बात करें रेंज की यानी कि परास की, तो परास क्या होगा, तो परास में क्या बोला था हमने, सबसे बड़ा नंबर ले लो और उसमें माइनस कर दो सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 1। घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 42 में से 1 जाएगा तो 41। कितना मिलेगा, 41। हमारी परास क्या हो जाएगी, 41 हो जाएगी। अगर हमें इसका निकालना है माध्य, तो माध्य के लिए हमें क्या करना होगा, सम करना होगा, सभी नंबर्स का सम करेंगे। सभी नंबर्स का सम करेंगे तो कितना आएगा, देखो जरा, 1 + 1 + 3 + 6 + 9 + 18 + 42। और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। डिवाइड कितने से करना होगा, 7 से। जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 80। और उसको 7 से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना मिल जाएगा, 11.4। 1170 होता है और बचेगा कितना, 3 70, 3 80 होता है ना। और इसमें लगा के जब जीरो बढ़ाएंगे तो 7 चौको 28.4 समथिंग और कुछ आएगा, लेकिन हम कितना रख दे रहे हैं, 11.4 माध्य, ठीक है ना। अच्छा, माध्य के बाद में अगर हम बात करें इसकी माध्यिका की, तो माध्यिका में देखो नंबर बढ़ते हुए क्रम में लगे हुए हैं, हाँ एक क्रम में लगे हुए हैं। तो आपको क्या बताया गया था कि आगे से छोड़ दो, पीछे से छोड़ दो। 3 अंक आगे से छोड़ दिए, 3 अंक पीछे से छोड़ दिए। बचा हुआ नंबर क्या है, 6। 6 क्या होगी, हमारी माध्यिका होगी। अभी आपने माध्य देख लिया, माध्यिका देख लिया और परिसर देख लिया। अभी इसके आंसर्स देख लीजिए आप। मॉड कितना है, मॉड मतलब क्या होता है, बहुलक। बहुलक कितना है, 1। आपको देखना है मीन कितना है, माध्य कितना है, माध्य कितना है, 11.4 अभी आया है। रेंज यानी कि परास कितनी है, 41 है। और मीडियन कितना आया, माध्यिका कितनी आई, 6 आई। आई थिंक आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परास यानी कि रेंज अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इस टाइप के सवाल अपनी बुक से करेंगे तो आप आसानी से अब कर पाएंगे। धन्यवाद, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं।